एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है दैव निदर्शन या सरल दैव निदर्शन कि वो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या है। तो दैव निदर्शन जो है सर्वाधिक आधारभूत संभावनामूलक निदर्शन है। यह निदर्शन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है क्योंकि इस विधि में जो है समग्र की प्रत्येक इकाई का निदर्श में चुने जाने का समान संभावना होती है। इस रूप में जो है अनुसंधान करता है कि व्यक्तिगत इच्छा व पक्षपात का निदर्श के चयन में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने पाता है। इस क्रम में आर.एल. एकॉफ ने लिखा है कि सरल दैव निदर्शन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निदर्शन का आधार है। दैव निदर्शन जो है समग्र से निदर्श के रूप में इकाइयों के चयन की ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता की इच्छा व निर्णय गौण रहता है तथा प्रत्येक इकाई के चुने जाने की क्रिया जो है दैव या संयोग पर निर्भर करता है। इसे जो है प्रत्येक के चुने जाने का समान अवसर रहता है। इस क्रम में जो है इस विधि में समग्र की कौन सी इकाइयों को निदर्श के रूप में स्थान मिलेगा यह अनुसंधान के इच्छा या निर्णय पर नहीं बल्कि पूर्णतया संयोग पर निर्भर करता है। इस तरह जो है इस विधि में समग्र से इकाइयों का चयन निदर्श के रूप में अनुसंधानकर्ता के हाथ में न होकर दैव योग द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न विद्वानों जो सरल दैव निदर्शन को विस्तृत रूप में परिभाषित किया है वो काफी विशेष महत्वपूर्ण वो निम्नलिखित है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले विद्वान है एफ.एन. कर्लिंगन। इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि दैव निदर्शन वह विधि है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या का एक अंश या निदर्श का इस प्रकार चयन किया जाता है कि उस जनसंख्या या समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव किए जाने का समान संयोग रहता है। कर्लिंगर की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि दैव निदर्शन समग्र या जनसंख्या से इकाइयों के चयन की एक विधि है। दूसरा है यह विधि संयोग या दैव योग पर आधारित है तथा तीसरा है इसमें समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहती है। दूसरे विद्वान है जे.ए. ब्लैक एंड डी.जे. चैंपियन ने मेथड्स एंड इशू इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि यह निदर्शन प्रविधि आश्वासन देती है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्श में चुने जाने का समान एवं स्वतंत्र अवसर प्राप्त हो। अब हम जानेंगे जे.ए. ब्लैक एंड डी.जे. चैंपियन ने जो दैव निदर्शन विधि को परिभाषित किया है उससे क्या स्पष्टीकरण निकलकर सामने आया है जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो पहला है दैव निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्श में चुने जाने का समान व स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है समान अवसर का अर्थ यह है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर है यानी शून्य से अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र अवसर का अर्थ यह है कि प्रत्येक इकाई का चुनाव दूसरी इकाइयों के चुनाव से अप्रभावित होता है। तीसरे विद्वान है विलियम जे गुडे एंड पॉल के हट। इन्होंने मेथड इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि दैव निदर्शन में समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना प्रदान कर सके। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दैव निदर्शन निदर्श के चयन की एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है यह प्रक्रिया समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है तथा तीसरा पॉइंट है कौन सी इकाई चुनी जाएगी यह संयोग पर निर्भर होता है। संयोग पर निर्भर होने के कारण जो है इसे दैव निदर्शन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जिस टॉपिक की चर्चा की है वो है दैव निदर्शन या सरल दैव निदर्शन विधि क्या है। इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है जिसके अंतर्गत हमने 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के विचारों को रखा तथा उसके परिभाषा को विस्तृत रूप में बतलाने का प्रयास किए। अब उनकी परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है उसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस क्रम में उपर्युक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि दैव निदर्शन समग्र या जनसंख्या से निदर्श के चयन की एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। यह पक्षपात रहित व दैव योग या संयोग की प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसमें जो इकाइयों के चुने जाने का समान व स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। इस रूप में यह विधि वैज्ञानिक निदर्शन का जो है आधार बनती है। क्योंकि दैव निदर्शन शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब चुनाव पद्धति समग्र की प्रत्येक इकाई
या व्यक्ति के चुने जाने का समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देती है। इसमें जो है समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का जो है समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था सरल दैव निदर्शन विधि क्या है, उसकी परिभाषाएं एवं उसके अर्थ को बतलाने का प्रयास किया गया और यह जाना गया है कि सरल दैव निदर्शन क्या है, जिसके अंतर्गत 3 विद्वानों के विचारों को बतलाया गया है। पहला एफ.एन. कर्लिंगर, दूसरे विद्वान हैं J.A. ब्लैक एंड D.J. चैंपियन तथा तीसरे विद्वान हैं विलियम जे गुडे एवं पॉल के हट, जिसकी चर्चा विशेष रूप से की गई है।